शहडोल जिले का कोयलांचल क्षेत्र भले ही आर्थिक मामलों में तमाम मजबूती रखता हो, अर्थव्यवस्था को, शहडोल जिले की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती देता हो, लेकिन यहाँ की जो स्थितियां हैं वो बेहद नाजुक हैं। बात सड़कों की करें, नाली की करें, पेयजल व्यवस्था की करें या तमाम ऐसी मूलभूत आवश्यकताओं की करें, यहाँ पर ऐसी तमाम खामियां देखने को मिल सकती हैं जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं। हमारे सामने बुढ़ार की कोयलांचल नगरी का एक महत्वपूर्ण जो इलाका है ये रेलवे ब्रिज है। ब्रिज के में जो पुल बना हुआ है उस पुल को लेकर तमाम वीडियो, फोटोग्राफ सोशल मीडिया में वायरल हो चुके हैं कि किस तरीके से रेलवे प्रशासन की अनदेखी और नगर पालिका की अनदेखी लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। जब आप इस पुल से गुजरेंगे और इस पुल पर लगे उस ज्वाइंट से गुजरेंगे तो आपको ऐसा धक्का लगेगा कि शायद आप अपने वाहनों से गिर भी सकते हैं। कई बार ऐसा हो भी चुका है कि लोग इस गड्ढे से हादसे का शिकार हो चुके हैं। कई बार इस जगह पर एक्सीडेंट हो चुका है, कई बार लोग चोटिल हो चुके हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन महज लत्ता लपेटी के अलावा इस पुल के समुचित व्यवस्था के लिए कोई कार्य नहीं कर सका है। वहीं बात नगर पालिका की करें तो नगर पालिका की भी ये जिम्मेदारी होती है। नगर पालिका के जो जवाबदेह हैं, जिम्मेदार हैं, उनकी भी जवाबदेही होती है कि वह रेलवे प्रशासन से इस प्रकार की अपील करें, उनके साथ पत्राचार करें, उन्हें पत्र लिखें कि इस व्यवस्था को समुचित व्यवस्था में बदला जाए, इस व्यवस्था में सुधार किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। यदि ऐसा किया गया होता तो निश्चित रूप से रेलवे प्रशासन के कान में जू रेंगती और इस पे किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं होती कि इसे सुधारा न जाए। अब बात कर लेते हैं सड़कों की। ऐसी तमाम सड़कें हैं समूचे नगर परिषद बुढ़ार के क्षेत्र में जिन सड़कों से यहाँ के जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े व्यापारी, स्थानीय उद्योगपति और आम नागरिक होकर गुजरते हैं। अगर आप इन सड़कों से गुजरेंगे तो आप कभी भी चोटिल हो सकते हैं, आप कभी भी हादसों का शिकार हो सकते हैं। आप यदि बुढ़ार क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में जाएं, मुख्य मार्ग के किसी भी इलाके में जाएं, बात अगर बुढ़ार क्षेत्र की सीमा से शुरू होती है और अगर हम आगे ट्रांसपोर्ट नगरी जो पकरिया के ओर जाती है और वो जाकर शहडोल के मुख्य मार्ग को मिलाती है, तो इस 3 से 4 किलोमीटर के मुख्य मार्ग में ऐसे तमाम गड्ढे देखने को मिल जाएंगे जिन गड्ढों पर मरम्मत की आवश्यकता है और लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। खास बात यह है कि इन सड़कों की बीच बीच में मरम्मत भी हुई, लेकिन वह मरम्मत इतनी ठोस नहीं रही कि वह लंबे अरसे तक चल सके, लंबे समय तक चल सके और लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके। कई आम नागरिकों ने इस बारे में ऐसा कहा है, ऐसी शिकायत की है कि इनकी मरम्मत बेहद जरूरी है। आने वाले दिनों में बरसात का समय आने वाला है और अगर इन सड़कों की समुचित व्यवस्था नहीं की गई, इन सड़कों की मरम्मत नहीं की गई, तो यह कहना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि गड्ढों में पानी भरेगा और वो पानी की वजह से वो गड्ढे दिखाई नहीं देंगे। छोटे वाहन के जो चालक हैं, क्योंकि बड़े वाहन भी इस मार्ग से गुजरते हैं, छोटे वाहन चालकों को बड़ा खतरा होगा। अब नो एंट्री की व्यवस्था भी की गई थी प्रशासन की तरफ से। बीच में इन वाहनों को शहर के बाहर ही रोक दिया जाता था और रात में 10 से 11 बजे के बाद इन वाहनों को शहर के भीतर प्रवेश करने की अनुमति थी। शहर के ऐसे तमाम पेट्रोल पंप हैं, इन वाहनों के नो एंट्री ना होने से, इन वाहनों में नो एंट्री की व्यवस्था ना होने से जब आप इन वाहनों की लगातार कतार देखेंगे